आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। कोडरमा जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? कोडरमा जिला जो है उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। अब उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देखेंगे कि उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। ठीक, आप देखिए कोडरमा जिला उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, ये जितने भी हैं वो उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, उत्तरी छोटा नागपुर। अब दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत कौन कौन आता है? रांची, लोहरदगा, गुमला, साहेबगंज, खूंटी, ये सब दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत आते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर एवं दक्षिणी छोटा नागपुर। अब हम लोग पढ़ेंगे पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है पलामू, गढ़वा, लतेहार। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे जानेंगे फिर संथाल परगना के अंतर्गत आता है दुमका, देवघर, जामताड़ा, पाकुर, गोड्डा, साहिबगंज। बाकी जो बचा वो कोल्हान। कोल्हान के अंतर्गत आता है पूर्वी पूर्वी मतलब ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोडरमा जिले की स्थापना कब की गई थी? कोडरमा जिले की स्थापना 10 अप्रैल 1994 को की गई थी। इसमें अब हम लोग जानेंगे कि कोडरमा में ब्लॉकों की संख्या जो है वो 6 है। कोडरमा के बारे में ही आप जान लेते। ठीक, विधानसभा एक है। अनुमंडल भी एक है। अच्छा, 1 जून 1981 को बोकारो का स्थापना हुआ था। किसका हुआ था? बोकारो डिस्ट्रिक्ट। बोकारो डिस्ट्रिक्ट का स्थापना हुआ था। अब 12 सितंबर 2007 ये रामगढ़ रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट का स्थापना हुआ था। इस समय इसमें ब्लॉक, विधानसभा एवं अनुमंडल। विधानसभा 2 है, एक रामगढ़ मांडू। ब्लॉक की संख्या 6 है और ये सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। अनुमंडल की संख्या 1 है। ठीक, 29 मई 1991 इस समय क्या हुआ था? चतरा डिस्ट्रिक्ट का स्थापना हुआ था। कौन डिस्ट्रिक्ट था? चतरा डिस्ट्रिक्ट का स्थापना हुआ था। इसमें से ब्लॉक, विधानसभा एवं अनुमंडल। अनुमंडल की संख्या 2 है, विधानसभा की संख्या 2 है और ब्लॉक की संख्या 12 है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड कोडरमा जिला का क्षेत्रफल कितना है? कोडरमा जिला का क्षेत्रफल 2540 वर्ग किलोमीटर है। ये 2040 जो है ये धनबाद का है। धनबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? धनबाद कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोय कोयल कोयला के लिए। धनबाद में विधानसभा, देखिए विधानसभा, विधायक और अनुमंडल। अनुमंडल की संख्या 1 है। ब्लॉक की संख्या 11 है, विधायक की संख्या 6 है। अब कोडरमा में ब्लॉक की संख्या 6, विधायकों की संख्या 1 है, अनुमंडल की संख्या 1 है। 3555 जो होता है 3555 ये हजारीबाग है। 3555 किसका क्षेत्रफल है? हजारीबाग का क्षेत्रफल 3555 है। 3555 इसमें विधायक की संख्या 4 है, ब्लॉक की संख्या 16 है, अनुमंडल की संख्या 2 है। ठीक, अब 1341 ये रामगढ़ का है। ये जो क्षेत्रफल है वो रामगढ़ का है। पहले देख लीजिए फिर से। 2040 ये धनबाद का क्षेत्रफल है। धनबाद में विधायकों की संख्या 6 है, ब्लॉक की संख्या अ, ये ब्लॉक की संख्या 11 है, अनुमंडल की संख्या 1 है। कोडरमा में 6 ब्लॉक हैं, एक विधायक है, एक अनुमंडल है। ये जो है ये हजारीबाग है। 2011 की जनगणना के अनुसार कोडरमा का जनसंख्या कितना है? 7,16,259। 2011 की जनगणना के अनुसार कोडरमा जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व ये 282। 282 कोडरमा जिले का जनसंख्या घनत्व। कभी भी क्या देखा जाता है? जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं? जनसंख्या घनत्व 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई, 1 किलोमीटर का क्षेत्रफल के अनुसार, मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इस हिसाब से जनसंख्या घनत्व निकलता है। 580 जनसंख्या घनत्व ये गोड्डा का है। ये किसका है? गोड्डा गोड्डा से संसद निशिकांत दुबे, ये तो अपने बयानों के कारण चर्चित रहते हैं। ये 343 ये गढ़वा का है। ये किसका है? गढ़वा का है। गढ़वा में विधायक, ब्लॉक एंड अनुमंडल।
हल अनुमंडल 3 है, ब्लॉकों की संख्या 20 है, विधायकों की संख्या 2 है, 169। ये लातेहार का है। ये किसका है? लातेहार का। लातेहार ये लातेहार का है। 2011 की जनगणना के अनुसार कोडरमा जिले का लिंग अनुपात क्या है? कोडरमा जिले का लिंग अनुपात 953 है। ये कहीं कहीं 950 भी लिखा हुआ रहेगा, 950 भी लिखा हुआ रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कोडरमा जिले का साक्षरता दर कितना है? कोडरमा जिले का साक्षरता दर 66.84 है। कितना है? 66.84। कोडरमा जिले के अंतर्गत कुल अनुमंडलों की संख्या कितनी है? कोडरमा जिले में कुल अनुमंडलों की संख्या 1 है। कोडरमा जिले के अंतर्गत कुल ब्लॉकों की संख्या कितनी है? 6 है। 6 कौन कौन है? सो देखिए, कोडरमा खुद एक है, ठीक, पहला। दूसरा चंदवारा है, तीसरा कोडरमा, चौथा ये सतगावा, पांचवा मरकच्चो, छठा जयनगर। कोडरमा जिले के अंतर्गत विधानसभा के क्षेत्र की संख्या कितनी है? एक। यहाँ से जो विधायक है, डॉक्टर एमएलए नीरा यादव, एमएलए, यहीं से कोडरमा से ही हमारी संसद है, एमपी जो है वो मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी कैबिनेट मिनिस्टर है, बाल महिला कल्याण मंत्रालय की। निम्न में से कौन सी नदियां कोडरमा से होकर नहीं बहती है? तो ये तो कोई भी बता देगा, क्योंकि स्वर्ण रेखा नदी जो है वो हमारे रांची से बहती है। रांची और कोडरमा के बीच तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। बढ़ाकर जो है वो कोडरमा से बहती है, सकरी कोडरमा से बहती है, बरसोती कोडरमा से बहती है। कौन नहीं बहती है, इस पे ध्यान रखना है। कौन नहीं बहती है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी जो नहीं बहती है। इनमें से कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में कोडरमा में उपलब्ध है? इनमें से कौन सा खनिज कोडरमा जिले में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो अब्रक, कोयला जो है वो धनबाद में पाया जाता है। यूरेनियम जादूगोड़ा में पाया जाता है। लोहा भी गोड्डम या गढ़वा, लोहा गोड्डा या गढ़वा में पाया जाता है। इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल कोडरमा जिले में है? तिलैया डैम जैसे आप बड़ी पार कीजिएगा वैसे तिलैया डैम है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य वही कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में। ये कोडरमा अभ्यारण्य मतलब जंगल कहा जाता है, अभ्यारण्य का मतलब होता है जंगल। ये उपरोक्त तीनों, ये कोडरमा तो नाम से ही कोडरमा में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य ये कोडरमा में है, तिलैया डैम भी कोडरमा है। कोडरमा जिले के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक, कि झारखंड में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कोडरमा। झारखंड में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कोडरमा, ये भी सही है। ये सही है, ये सही है। राज्य में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सही है।